नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 6। जैसा कि आपको प्रीवियस पार्ट में 5.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता दिए गए थे। इस वीडियो में आपको मैं 5वां क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हम लोगों से। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज में से आप नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, मतलब हमसे पूछा गया n बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स तो होता है बेटा n। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर n मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, और डी आपका क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस होता है। ए आपका फर्स्ट टर्म होता है और ये आपका होता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी या फिर एन टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग। तो हमसे अच्छा इस पे और ऐसे क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने के लिए जैसे आपसे पूछा गया है कि हमसे कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब एन हमसे पूछा गया। अब आप बेटा खुद बताइए एक बार कि अगर हमसे ये फॉर्मूला दे रखा है, इसमें हमारे पास देख लीजिए कितनी चीजें, एन है, ए है, एन है और डी है। हमसे बेटा एन पूछा गया है, तो भाई अगर थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाओ कि अगर मुझे एन की वैल्यू पता लग जाए, ए की वैल्यू पता लग जाए, डी की वैल्यू पता लग जाए, मतलब इसमें 4 वेरिएबल्स दे रखे हैं। अगर हमें इसमें 4 टर्म में से अगर हमें कोई से भी 3 बेटा पता लग जाए तो हम क्या चौथा नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब अब हम आपको ये ऐसे करके क्यों बता रहे हैं, जब सीधे क्वेश्चन करा दे तो मतलब बेटा इसका ये मतलब नहीं। हमारे चैनल मैंने आपको क्या बताया, जिस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी दे सकता हूं उस पर आपको ज्यादा जानकारी मैं दूंगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही मतलब एक टारगेट नहीं होता है किसी चीज का। ठीक है, हम लोग को मतलब क्या है कि उस क्वेश्चन से हमको क्या क्या चीजें हम लोग सीख सकते हैं, कितने कंसेप्ट हम लोग उससे बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो करने की हमारी कोशिश रहती है। अब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो मुद्दे पे आते हैं। तो भाई अब लिखते हैं फर्स्ट पार्ट। इस पे लिखा है बेटा 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। जी आपको एपी दे रखी है कि यहां पर हमारा फर्स्ट टर्म बेटा 7 है, सेकंड टर्म 13 है, 19 थर्ड टर्म है और ये हमारा 205 इसका बेटा क्या है, लास्ट टर्म। मतलब ये सीरीज 205 तक जा रही है। मैंने आपको 1000 बार बताया है कि लास्ट टर्म को हम लोग बेटा क्या कह देते हैं, एन बोल देते हैं। तो ये हमारे पास एन की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, हियर ए बराबर A1 बराबर 7 हो जाएगा। डी आपको पहले से ही पता है कि A2 माइनस A1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए। तो यहां पर आपकी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 7 और 6 13 होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर जो है एल की वैल्यू, डी की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू पता है। तो सीधे सीधे आप यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला लिखिए ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर हमारी एन की वैल्यू बेटा कितनी है, 205 है। ये 7 प्लस एन की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, डी की वैल्यू बेटा कितनी है, 6 है। 205 पे जब 7 घटा दीजिए, एन माइनस 1 इंटू ब्रैकेट का क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन अब तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। बस आपको सीधे क्या करना है बेटा, इसमें सॉल्व करके आपको ये आंसर लाना है कि भाई इससे कितने हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, तो इसे आप घटा दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब आपको पता है कि जो मल्टीप्लाई वाले टर्म में कहां आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा बस। ठीक है, ये बराबर n माइनस 1, ये आप कैंसिल कर दीजिए, 6 3 जा 18 और 1 19। तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, n बराबर 198 अपॉन 6, 6 3 जा 18। ठीक है, 1 बचा, 18 हो गया तो 6 3 जा 18। तो n बराबर 33 प्लस 1, जो कि n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, 34 आ जाएगी। तो यहां पर से n की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें भी यही हमसे पूछा गया है। सेकंड पार्ट में भी हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए, तो हम ये फॉर्मूला बेटा लिखा रहते हैं और इस फॉर्मूला का प्रूफ भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखा है। और कैसे हम टर्म्स को लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी मैंने आपको सब कुछ पहले से ही बता रखा है। तो भाई अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे शानदार तरीके से पूछा गया है 18, 15 होल 1/2, 13 और ये आपका लास्ट टर्म दे रखा है माइनस का 47, जो कि यहाँ पे मैंने आपको फिर से बता दिया एल बराबर ए एन है,
होता है। जहां पर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म और ये बेटा हमारा लास्ट टर्म है, जो कि पहले क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे थे, इसमें भी हमसे नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू पूछी गई है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि जो है हेयर हमारी जो a की वैल्यू है वो बेटा 18 है, तो d बराबर हमारा a2 माइनस a1। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि 15 और 1/2 लिखा है, तो 15 टू 30 और 1 31/2 और d की वैल्यू हमारे यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 18, तो d बराबर है कितना जाएगा 31 माइनस 18 टू कितना होता है 36/2, तो d की वैल्यू यहाँ पर से कितनी आ जाएगी बेटा माइनस की 5/2, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 47 बराबर 18 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस की 5/2, तो माइनस का 47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस की 5/2। यहाँ पर से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए 47 और माइनस 18, ठीक है। ये बच्चों कितना जाएगा माइनस का 65 बराबर n माइनस 1 इंटू 5/2 माइनस का, अब ये देख लीजिए कि इधर चला जाएगा 2, 65 इंटू 2 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ये तो सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये कितना जाएगा 130, ये n माइनस 1 इंटू यहाँ पर माइनस 5 आ जाएगा 130 अपॉन माइनस 5 बराबर बेटा n माइनस 1, ये कैंसिल कर दीजिए, 5 3 जा 15, वो सॉरी 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, तो n बराबर आपका कितना आ गया बेटा 27 आ गया, तो ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। 2 पार्ट मैंने बता दिए हैं। हाँ, एक 34 आया, एक 27 आया, बिल्कुल करेक्ट। चलो अच्छा, अब हमसे अगला क्वेश्चन, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाएंगे तो भी कैलकुलेट करके दिखा देंगे, कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा तो भी कैलकुलेट करके दिखा देंगे, फर्स्ट टर्म पूछा गया है तो भी, और अगर हमसे an पूछा गया है तो भी हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसको मिटा देते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हमसे कह रहा है चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ एपी, हमें एपी गिवन दे रखा है, इसमें हमें ये चेक करना है कि भाई ये सही बैठता है कि नहीं, ठीक है। और जहां पर हमें an की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 150 दे रखी है, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, क्या इस एपी का ये माइनस 150 टर्म इसमें आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें ये चेक करके बताना है, जिसमें an की वैल्यू हमसे ये दे रखी है, ठीक है। यहां पर आप लिखेंगे कि हेयर a बराबर a1 बराबर कितना दे रखा है 18, और d की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए a2 माइनस a1 जो कि 8 माइनस 11, d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -3, फॉर्मूला लगा दीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू रख दीजिए माइनस की 150, a की वैल्यू दीजिए 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से 150 माइनस 11 मतलब n की d की वैल्यू भी आप यहीं पर डाल दीजिए, ठीक है। तो ये n माइनस 1 और एक मल्टीप्लाई में -3, तो ये 150 और प्लस 150 और 10 160, ये -161, और ये 3 को आप कहां ले आइए अपॉन में ले आइए, ठीक है, n माइनस का 1। अब ये कैंसिल तो बच्चों होगा नहीं, तो इसे उधर ही रहने दीजिए, ये बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 3n और ये प्लस का 3, तो 161 माइनस 3 बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, 161 तो 164 माइनस का 3n, तो यहां पर से आप देख लीजिए कि n की वैल्यू कितनी आ रही है 164 अपॉन 3, 3 5 50, ये कैंसिल नहीं होगा तो मतलब नो है। यहाँ पर 150 आ रहा था, हमें चेक करना है, तो यहाँ पर जो है पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे कुछ और आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भाई चेक करो, ठीक है। चेक क्या क्वेश्चन था, चेक वेदर 150 इज द टर्म ऑफ द एपी, तो एपी हमें दे रखा था, an की वैल्यू माइनस 150 दे रखी, चेक करने के लिए बोला, यहाँ 150 वैल्यू कुछ आ रही है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा 7th क्वेश्चन की, ठीक है। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपल से क्वेश्चन अभी चल रहे हैं बच्चों, तो थोड़ा सा बस इसमें माइंड आपको लगाना है और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है।
वो अगर आपको हमारे क्लास में मतलब पढ़ाने में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ करे तो आप कमेंट वगैरह कर दिया करिए, तो मैं मतलब सुधार लाने की मैं अपनी तरफ से और कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर जैसा आपको मतलब कैसे मतलब ठीक है, तो आप जो है कमेंट वगैरह कर दिया करिए कि थोड़ा सा और मतलब थोड़ा ऐसे बता दिया करिए थोड़ा सा मतलब, ठीक है, तो वैसे ही आपको जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। और हमारे वीडियो में सिर्फ मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बस पढ़ा और सॉल्व करना शुरू कर दिया, नहीं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेटा क्वेश्चन में हम आपको कितनी ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें बता सकते हैं, ठीक है, और कितने ज्यादा ज्यादा कंसेप्ट उस क्वेश्चन से निकल के क्या आ रहा है, मतलब हमें क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग बेटा इसके 7 क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे भाई 7 क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी, मतलब A31 की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। ठीक है भैया, बता देंगे हम आपको, याद दिला दें A31 पूछा गया है, मतलब आप यहाँ पर लिख दीजिए A+30D की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। और ये कैसे निकलते हैं A31 A+30D, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, उस 11th टर्म, 11th टर्म मतलब A11 38 दे रखा है और A16 हम लोग को 73 दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि भाई A31 की वैल्यू फाइंड करो, जिसमें A11 की वैल्यू ये दे रखी है, A16 की वैल्यू ये दे रखी है। तो भाई A16 को हम लिख सकते हैं A+15D इक्वल टू 73 और A11 को लिख सकते हैं A+10D बराबर 38, जो कि आप यहां से माइनस करा दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5D और ये कितना हो जाएगा 73 में से 38 गया, कितना बचेगा बच्चों 35 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर से D की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा 7 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू चाहे रख दीजिए A+10D वाली इक्वेशन में, तो A+10 इंटू डी की वैल्यू 7 थी, ये आपकी 38 आ जाएगी। A+10 7 70 इक्वल टू 38, तो A बराबर यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 38 माइनस 70, तो A बराबर आपका कितना आ जाएगा माइनस का 32। ठीक है, ये हाँ ठीक है, तो 32 आपकी वैल्यू यहाँ पर से आ गई। हमें क्या चाहिए था बेटा A31 चाहिए था, A31 होता है A+30D, तो A31 बराबर A की वैल्यू माइनस का 32 प्लस का 30 इंटू 7। ठीक है, तो A31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 या 21 210 माइनस 32, तो A31 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बच्चों, थोड़ा कम कर दीजिए, A31 की वैल्यू आ जाएगी 178, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आपका हो चुका है। ठीक, अब हमसे 8वां क्वेश्चन कह रहा है, वो भी फटाफट से कर देते हैं। आप बस ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, बस जल्दबाजी ना करें, बस आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही इजी है। ये सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन चल रहे, जैसे ये वाला भी इंपॉर्टेंट था, इससे पहले जो आपको कराया था ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई मतलब वो नहीं। ठीक है, और हाँ ये हम आपको बता दें कि एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है बच्चों, तो थोड़े से इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें बतानी पड़ती है, तो थोड़ा सा बच्चों टाइम लग जाता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप जो है पढ़ लीजिए मतलब आराम से, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। 7th वाला हो चुका है, अब 8th वाला आ जाओ। 8th में भाई सबसे पहले तो आप ये वर्ड जरूर लिखा करिए गिवन, कि हमसे गिवन में पूछा क्या गया है, हमसे भाई पूछा गया है कि एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, भाई एक एपी में टर्म्स दे रखे 50, तो भाई एन की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई हमारी 50। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है कि ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। ठीक है, थर्ड टर्म हमसे कितना दिया गया है, A3 12 दे रखा है, और लास्ट टर्म मतलब L बराबर 106 दे रखा है। फाइंड द 29 टर्म, A29 हमसे पूछा गया, बता दो बेटा क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, बस हमें लैंग्वेज वगैरह थोड़ी सी पढ़नी है, जिसमें हमसे पूछा गया कि भाई कोई एपी है जिसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने दे रखे हैं 50 दे रखे हैं, उसका जो थर्ड टर्म है वो बेटा 12 दे रखा है, लास्ट टर्म मतलब ये मैं 1000 बार बता चुका हूं आपको 106, और A29 मतलब A+28 ही मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप बेटा फॉर्मूला लगा दीजिए, an बराबर A+n-1 इंटू डी, तो मतलब यहां पर से 106 बराबर a की वैल्यू तो अभी पता नहीं है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे डायरेक्ट आने के 50-1, डी की वैल्यू भी पता नहीं है, तो 106 बराबर A+49D, तो A+49D बराबर कितनी हो जाएगी 106 क्वेश्चन दे रखी है, और यहां से निकाल लीजिए A+2D बराबर 12, ये पहली क्वेश्चन हो गई और ये आपकी दूसरी क्वेश्चन हो गई। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट घटा दीजिए, सिंपल से क्वेश्चन की बात चल रही है तो जल्दी जल्दी से कर ले रहे हैं। इक्वेशन 2 माइनस फर्स्ट वी गेट A+49D इज इक्वल टू 106, A+2D बराबर 12, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये 47D बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर
ठीक है, 47 डी बराबर कितना हो जाएगा 94 और 47 दूनी 94 होता है। डी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए a प्लस 2d बराबर 12 दे रखा है, तो a बराबर d की वैल्यू 2 आई, तो 2 2 जा 4 बराबर 12। a बराबर कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। क्या पूछा गया a29 पूछा गया, मतलब a प्लस 28 d की वैल्यू पूछी गई, a की वैल्यू 8 है, प्लस का 28 दूनी कितना होता है 56 होता है। ये आपका कितना जाएगा 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये आपका a29 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, सिंपल से देखिए बहुत आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए थे, a3 पूछा गया था, वो सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए थे, a3 दिया गया था, इसमें a प्लस 2d बराबर 12 हो जाएगा। l बराबर मतलब लास्ट टर्म मतलब a ने 106 दे रखा था, पहले वैल्यू करके इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट घटा दी, हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, कॉमन डिफरेंस पे वैल्यू पुट कर दी, फर्स्ट टर्म मिल गया, उसका दिया 29 a प्लस 28d होता है, इसमें a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं फटाक से। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम बच जाता है बोर्ड वगैरह मिटाने में बस, तो आप जो है इतनी देर में सब वगैरह आपको नोट्स वगैरह भी बनवाए जाते हैं, तो आप अगर नोट्स हमारे संग बना रहे हैं तो बच्चों बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आपको एक बार एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, बस आप आराम से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा बेटा 9 हमसे क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। तो भाई हमसे जो थर्ड टर्म पूछा गया है a3 हमसे दिया गया है 4 है, और नाइन्थ टर्म जो है वो उसका -8 है। अच्छा ठीक है, तो भाई ये तो कोई नई बात है, दी नहीं गई है। थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, विच टर्म ऑफ द एपी मतलब कौन सा टर्म एपी का 0 होगा। तो मतलब n की वैल्यू, यहां पर बच्चे थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बात है, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं हमें सीखना है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, टर्म पूछा गया, मतलब यहाँ पर हमसे n की वैल्यू पूछी गई है और an की वैल्यू 0 दे रखी है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सा टर्म एपी का 0 का, टर्म की अगर हम बात करते हैं तो an मतलब n आता है, टर्म की बात करते हैं तो हम n आता है। ठीक है, और हमें an यहाँ पर 0 दे रखा है, तो इस बात का आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बस इसी बात का ध्यान रखेंगे। लोग बच्चे स्टूडेंट्स उल्टा कर देते हैं, n की वैल्यू 0 रख लेते हैं और an की वैल्यू कुछ और मान लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ये क्वेश्चन, अब आप यहाँ पर से ये बना लीजिए, a9 दे रखा है, a प्लस 8d बराबर -8 हो जाएगा, यहाँ पर से a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये 60 बराबर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4 हो जाएगा, तो a -4 बराबर 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से बेटा 8 आ जाएगी। अब फॉर्मूला लगा दीजिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर an की वैल्यू 0 दे रखी है, 8 प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी आई थी बेटा -2 आई थी, 0 बराबर 8 प्लस वो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का 2n प्लस का 2, ये 2n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, n बराबर 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 10 द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी, द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी विल बी 0। ठीक है, हमारा जो फिफ्थ टर्म होगा वो कौन सा होगा बेटा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप ये ध्यान रखें कि हमसे फिर से एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं कि if the third term and nine terms of the AP are 4 and -8 respectively, मतलब थर्ड टर्म और नाइन टर्म हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया कि which term of the AP will be 0, कौन सा टर्म 0 होगा। तो 9 हमसे पूछा गया, an की वैल्यू 0 दे रखी है। अब बात आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों ये भी आपका मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसी क्वेश्चन को बस लास्ट में बता देते हैं, फिर आगे बताया जाएगा आपको अगले पार्ट में। ठीक है, और जितना आपको मतलब पढ़ा दिया जाता है वो आप जो है अपने पढ़ते रहे, साथ ही साथ जो है मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस करते रहे। जो आपको ना समझ में आए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दिया करूंगा। ठीक है, और आपको मैं ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करता हूँ, भले थोड़ा सा हमारे वीडियो टाइम वगैरह भरे लग जाए। ठीक है, चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ लेते हैं और इसी को बेटा लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमसे पूछा गया कि द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें एक ही लाइन बेटा समझ में आई इसमें कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस मतलब d बराबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहां पर बता देते हैं थोड़ा सा लिख के, 10th क्वेश्चन को, मतलब हमें इस क्वेश्चन में d की वैल्यू बेटा फाइंड करनी। एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका।
ठीक है। ये शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले हमसे बात लाइन बाय वर्ड पढ़ेंगे तो समझेंगे। कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा गया, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। द 17 टर्म यही तो होता है बेटा, A17। द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स का मतलब होता है इंक्रीज। द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। तो भाई हमसे ये कहा गया है कि जो भाई A17 जो है एपी का, वो एक्सीड्स कर रहा है A10 बाई कितना 7। ठीक है, तो हमसे ये कहा गया है कि भाई 17 टर्म ये है, कहोगे हाँ भाई है, ठीक है, वो एक्सीड्स कर रहा है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। तो भाई जो A17 है, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ना बच्चों, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो जो कि इंक्रीजमेंट का साइन प्लस होता है, और कितना इंक्रीज हो रहा है, 7 इंक्रीज हो रहा है। तो बस इसमें बच्चों इसलिए तो बच्चे इक्वेशन नहीं बना पाते हैं। A17 को लिख सकते हैं A+16D, और यहाँ पर A10 को लिख सकते हैं A+9D। ठीक है, और A+7 आपका चलता रहेगा, A से A आपका कट जाएगा। ठीक है, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, 7D बराबर 7, D बराबर आपका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, यहाँ पर 1 आ गई है। ठीक है, तो यही आपको इसमें बताना था, छोटा सा बेटा सा सवाल था इसमें से। ठीक है, बस आपको यही बताया गया था इसमें कि भाई जो कॉमन डिफरेंस वैल्यू बताओ, समझ में आ गया कि जो भाई 17 टर्म है वो एक्सीड्स कर रहा है 10th टर्म, ये लिखा है 10 टर्म मतलब A10 ही तो होता है, एक्सीड्स कर रहा है इट्स 10th टर्म बाय 7। तो 7 को मैंने प्लस करके दिखा दिया। A17 होता है बेटा A+16D, A10 होता है A+9D, और कितना एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब होता है प्लस, यहाँ पे 7 वैल्यू मैंने लगा दी है, और इधर A से A बेटा कैंसिल हो गया है, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, उधर 7 था, 7 से 7 कट गया, D की वैल्यू 1 आ गई। तो उम्मीद है प्यारे स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।